एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। पर आपने देखा होगा कि कई महिलाओं के पीरियड्स आते हैं और छू मंतर हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम भी नहीं होता। वहीं कई महिलाएं पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। ये क्यों होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर महिलाएं एक समान तो होती नहीं हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस उस वक्त होता है तो किसी महिलाओं की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ईज़िली उस चीज़ को टेक कर लेती है, और कई महिलाएं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं। लेकिन मेरा मानना है, ये जिन महिलाओं को पता चलता है पीरियड्स की प्रॉब्लम या नहीं भी पता चलता है, उन महिलाओं को उस वक्त आराम करना ही चाहिए। पीरियड्स में मेंटली प्योरिटी यानी मानसिक शांति और फिज़िकल प्योरिटी यानी शारीरिक पवित्रता को रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सोचोगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसको संक्षेप में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पीरियड्स के दौरान रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो कि आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो। दूसरी चीज़, जो कि नेचुरल चल रही हो आप उसको बाधित कर रहे हो। तीसरी चीज़ ये हो सकता है कि फ़्लो पे भी इसका असर पड़ सकता है। हो सकता हो कि रिलेशन के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ़्लो का सामना करना पड़े, पेन वगैरह का सामना करना पड़े। तो इसलिए फ़िज़िकल प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मानसिक तनाव इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि उस वक्त अगर आप मानसिक तनाव लेके चलोगे अपने साथ, ना कहीं इससे आपके दिमाग पर इसका असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप सोचने लग जाओगे। ठीक है, तो अब आपका वो फेज़ है आराम करने का, तो आराम छोड़कर आप अपने आप में दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को बैठा लोगे और ये थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको परेशान करने लगेगी। इसलिए फ़िज़िकल और मेंटली प्योरिटी रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस वक्त हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकलते रहता है, बॉडी काम होते रहता है, कूल होते रहता है, क्योंकि पूरे एक मंथ की जो ब्लड स्टोर होता है वो सारा कुछ बाहर निकलते रहता है, जिससे महिलाओं का बॉडी शांत होने लगता है। जिन लोगों को, सबकी बात मैं करूँगी, जिन लोगों को यूरिन, मल त्याग करने में या पीरियड्स आने में अगर इन सब चीज़ों में रुकावट होती है, बाधा पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वो वात दोष के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को कभी रोकना नहीं चाहिए। नेचुरल जो प्रोसेस हो रहा है उसको होने देना चाहिए। अगर आप रोकोगे तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको होने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन वो हो जाएंगे बॉडी में। जो भी मैं बात आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ वो सब बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया गया हुआ है। ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद में भी लिखा गया है। आयुर्वेद में जीवन की जो व्याख्या है, कैसे जीना है एक मनुष्य को जिससे कि उसकी जीवन शैली आगे बढ़े, उसकी उम्र ज़्यादा हो और एक हेल्दी लाइफ जिए वो। आजकल आप देख रहे हो कि लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, लेकिन जो लोग पिछले के ज़माने से जीते आए हैं, खाते पीते आए हैं, जैसे आयुर्वेद में लिखा हुआ है उस तरीके से जी रहे हैं, आज भी वो हष्ट पुष्ट है। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं जो कि 80+ हो चुके हैं, 90+ हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में एक बीमारी नहीं है। तो इस तरीके से जीने का एक व्याख्या दिया गया है। पीरियड्स के दौरान कॉस्मेटिक चीज़ें, केमिकल चीज़ें अपने बॉडी में नहीं लगाना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। वैसे तो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप लोगों को हमेशा से बोलती हूँ नेचुरल चीज़ का ही उपयोग करो। अगर आप प्रोडक्ट्स मार्केट से ला रहे हो तो वो भी नेचुरल होना चाहिए, कोई केमिकल नहीं होना चाहिए उसमें। उन चीज़ों का लो, क्योंकि जब आपके बॉडी से टॉक्सिन निकलते रहता है, आप किसी भी केमिकल चीज़ों का उपयोग करते हो तो पोर्स हैं, ऑब्जर्व कर लेते हो उस केमिकल को, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब आराम करने की अगर बात आई है तो पिछले ज़माने के लोग दिन में हमेशा कुछ ना कुछ काम किया करते थे, सोया नहीं करते थे, आराम नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर दिन में लोग सोया करते हैं तो उससे उनको कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो लोग दिन में सोते हैं वो रात को देर से सोते हैं। तो अब रात को देर से सो जाओगे, देर से उठोगे तो कफ और वायु दोष से आप पीड़ित हो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए दिन में नहीं सोया करते थे, वो कुछ ना कुछ काम किया करते थे उस वक्त। और फिर सूर्यास्त के बाद 7 से 8 या 9 बजे के बाद वो सो जाया करते थे। तो ये एक ऐसे भी कहा जाता है, एक अच्छे जीवन शैली के लिए आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। आप देखोगे कि दिन में कई बार आप बहुत देर तक सो जाते हो, तो आप जब शाम को उठते हो तो आपका जो दिमाग है वो कुछ अजीब सा वर्क करने लगता है। तो अगर दिन में सोने की आदत है तो मैं तो कहूँगी कि 15-20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए आपको। एड्स में आपने देखा होगा कि पीरियड्स में लोग उछलते कूदते रहते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहते हैं, लेकिन पीरियड्स में एक्सरसाइजेज नहीं करना चाहिए। इससे ये कि आपके फ़्लो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं उस समय। दूसरी चीज़ ये कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं दबाव दे रहे हो, उसमें कुछ ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, तो इसलिए एक्सरसाइजेज वगैरह को ना कहो उस वक्त। आप पीरियड्स के दौरान जो है दूध हल्दी का सेवन कर सकते हो। रात को दूध हल्दी का सेवन करके
आप सो सकते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। दूसरी चीज़, नींबू पानी, गुनगुना पानी में आपको नींबू पानी आप पी सकते हो, शहद पानी पी सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पीरियड्स में हेयर वॉश भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हेयर वॉश करना है तो चौथे से 5वें दिन में आप कर सकते हो। हेयर वॉश क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए मेरे प्रॉपर वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाके उसको देख सकते हो। पीरियड्स में यही सारी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो PCOD, सिस्ट, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो, एक अच्छा जीवन शैली रखो अपना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।